श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामसूत तुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वदन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को पात। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मति भरतहि कनकाई। सहज वदन तुम रोज गावे यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। तुम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्र योजन पर भानु तेजो दाय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते तुम अनुग्रह तुम्हारे चेते। मधुआरे तुम रखवारे ओतना क्या बिन पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी शरणा रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे नौ लोक राखते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है पर शेष जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। त्रिकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई मुझ से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। सतबार पाठ कर कोई जो नहीं बचने मात कोई। जो पढ़े हनुमान चालीसा सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय महादेरा। जय नाथ जय महादेरा की जय नाथ जय महादेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित जय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान की जय हो। रामचरितमानस के पाठ में कल आपने सुना कि भगवान श्री राम और अत्रि भी आपस में जब वार्तालाप करते हैं। जब भरत जी भगवान श्री राम जी की आज्ञा पाकर ऋषि अत्रि जी से पूछकर संगमों के पवित्र जल को सभी तीर्थों के पवित्र जल को किसी कूप में जैसे भरत कूप के नाम से जाना जाता है उस कूप में डालने के लिए कहते हैं। और आज्ञा पाकर
उस कूप में जल में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो घोर निज सो सुख बीती नित्य निवाय भरत दो भाई राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी मुनि अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम बन अटन बयाते कोमल चरण चलत बिन बनहि वै व्रत भूमि सकुचि मन मनहि। पाकर सब समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना पादुकाओं के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन समझाकर कोमल हो गई। कुछ कंटक सांकरी पुराई कटुक कठोर सुवस्तु दुराई वही वज्र व्रत मारग कीने हाथ समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे कंकड़ दरारें और आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छुपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुनन सुकरि छाई मिटप फूल पर त्रन व्रत गाई लग बिलोक कर बोल सुहानी सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फलकर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी सुलभ सेज सब प्राप्त राम कहत जमुआत राम प्राण प्रिय करत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही नेम प्रेम रत मुनि सक जाहि पुण्य जलाशय भूमि विभागा करुणक कर भरत इहि मन गागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकुचित हो जाते हैं। पवित्र जन के स्थान नदी बावड़ी कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष घास पर्वत वन और बगीचे चारु विचेत पवित्र विशेषी सूजन दिव्य दिव्य भूजन भरत दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित कहूँ शिराहु रे तो नाम गुण पुण्य गवाहु। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि मुनि प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य स्वभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम कतहु विलोकत मन अभिराम कतहु बैठ मुनि आय सुपाई सुमिरत सीय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं कहीं प्रणाम करते हैं कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहाँ मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेह सुसेवा देहि अतीत मुदित बन देवा बिनहि गए दिन पहर अड़ाई प्रभु कर कमल विरोग नहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। क्यों घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी देखे धर तीरथ सकल व्रत 5 दिन माज
कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। पूर्णाय सब जुरा समाजो भरत भूमि सुर तिरहुत राजो भल दिन आज जाने मन माहि राम कृपाल कहत सकुचान। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आता। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में समझा रहे हैं। गुर भरत सभा विलोकी सपति राम मेरे अवन विलोकी शील सराय सभा सब सोची राम सब स्वामी सबोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर प्रजाकर दृष्टि फेर कर पृथ्वी की ओर ताकने लगे तथा सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं। भरत सुजान राम रत देखी उचित प्रेम नरे रीर विसेकी करे दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल दुश्मनी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहे लगी सहु सम्महि संतापु सब बहुत भांति दुख पावाया तू अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवों अवध अवधि बन जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से कष्ट पाया, दुख सहा। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी यही उपाय पुनि पाए जन देखे दीन दयाल सो सिख दे दादी लगी पोषण पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुखी सरस स्नेह सगाई राउर पद बल बहुत दुख दाऊ प्रभु बिनुवादि परम पद लाऊ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र हैं। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण का दुख भी, ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना परम पद के लाभ भी व्यर्थ हैं। स्वामी सुजान जान सबई की रुचि लालसा रहनि जन जी की प्रणत पाल पाले सब काहु देव दिसी घोर निभाओ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असुमहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचार न सोचु भरोसो आरति मोर नाथ कर छोहु जो मिलके निडेडु हरिमो। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा विश्वास है, विचार करने पर तिनके बराबर भी चिंता नहीं रह जाती। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीक बना दिया। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी तरि सकोच सिकई रनुगामी भरत में सुन समय प्रसन्नति कीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ हरि हरि दीन बंधु सुने बंधु के वचन दीन
और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारे मोरे परिजन की चिंता गुरहेंद्र भय घर बन की माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने न करेसु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ मितुआय सुपाले दो भाई लोक वेद बल भूप बराई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और कर्मार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु में तुम्हारे स्वामी से कृपाले चले हुकुमत बल भरे न भाले यस विचार सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात आज्ञा का पालन करने से मार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता और अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब चिंता छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश को परिजन परिवार गुरुपद रजय लाग छड़वारू तुम निमत मातु सचिव सिद्ध मानी पाले हो प्रचार जनानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा करते रहना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ गज बिहारी। मुखिया मुख सोचारी खान पान कहूँ एक पालई मोशई सकल तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक अकेला है। रामचंद्र की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान